क्लास वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग क्लास 11 का पढ़ रहे थे, उसमें समुच्चय पढ़ रहे थे हम लोग। और समुच्चय के बारे में समुच्चय में हम लोग कुछ आगे पढ़ लिए थे। ठीक है बाबू, 1.4 हम लोग आज पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में पढ़े थे। और उसका हम लोग क्या पढ़े थे, समुच्चयों का ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ चुके थे। ठीक है, समुच्चयों का संक्रियाएँ, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, समुच्चयों का सम्मेलन। समुच्चयों क्या पढ़े थे, सम्मेलन या सम्मिलन। ठीक है, और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक, और समुच्चयों का अंतर भी हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम लोग आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इसको बोले थे बाबू यू से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको हम यू को ही उल्टा कर देते हैं तो सर्वनिष्ठ हो जाता है। और अंतर तो हम लोग जानते ही हो। तो हम लोग जैसे मान लो कि ए बराबर कोई सेट है। ठीक है बाबू, 1 2 3 4। ठीक, और बी बराबर भी कोई सेट है। ठीक है, 2 4 6, मान लो ये सेट है। ठीक है बाबू, अब हमको इसका दो चीज़ निकालने सिखाना है। समुच्चयों का सम्मेलन निकालने अगर सीखना है तो हम लोग बोले थे समुच्चयों का सम्मेलन यानी ए यूनियन बी जब हम लोग निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिला देंगे और जो अवयव कॉमन होगा उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। मतलब मिला देंगे बोले तो यहाँ से इस दोनों को मिला देंगे, ए और बी को मिला देंगे तो 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन दिख रहा है, 2 और 4 कॉमन दिख रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ बच गया एगो 6 तो 6 को भी लिख देंगे। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या सीखेंगे बाबू, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोले थे कि दोनों में जो कॉमन आएगा ना उसी को सिर्फ लिखेंगे। उसी को हम लोग सर्वनिष्ठ या सम्मेलन बोलते हैं, सॉरी सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4। 2 और 4, ज़्यादा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, उस तो कुछ नहीं है। 6 यहाँ है, 6 ये नहीं है, तो बस वही दोनों को लिख देंगे, 2 और 4। यही हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है बाबू, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम लोग दोनों का अंतर सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर, a माइनस बी भी सीखेंगे। तो सर a माइनस बी हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए a माइनस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब a में b को घटाना है। तो अब देखो कि इस दोनों, ये जो देखो ये आगे वाले पीछे वाले तो कॉमन कौन कौन आ रहा है, तो कॉमन देखो 2 और 4 है, 2 और 4 है। अब देखो इसमें इसको घटा रहे हैं ना, तो मतलब आगे देखना है कौन है, ए है। तो ए के पास बचा हुआ एलिमेंट क्या बच गया मेरा, 1 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 3। सर जब इसी को हम लोग उल्टा के लिखेंगे तब कैसे करेंगे, उल्टा के मानते हैं अगर हम लोग b माइनस ए लिखें। ठीक है, क्या लिखे बाबू, b माइनस ए, तब इसको फिर वही करना, देखना है कॉमन कौन है, तो ये दोनों खत्म। ठीक, तो देखना है आगे किसको लिखे, b में। b में एलिमेंट क्या बचा मेरा, 6, बस वही 6 को लिख देंगे तो वही अंतर। तो सर हम लोग 3 चीज़ सीख चुके। क्या क्या सीखे, ए यूनियन बी सीख लिए, मतलब समुच्चयों का सम्मेलन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और अंतर, सब हम लोग सीख गए। और पिछले क्लास में भी पढ़े थे, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। अब हम लोग आइए एग्जाम्पल भी पिछले क्लास में बना लिए थे। ठीक है, जो बच्चा को समझ में नहीं आता है वो इसका पहला वाला वीडियो एक बार देख लेना, समझ में आएगा बाबू। ठीक है, ये तुम लोग का 7वां या 8वां क्लास है मेरे ख्याल से। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल क्या एक्सरसाइज बना रहे थे ना। एक्सरसाइज में कहाँ तक बनाए थे, एक्सरसाइज 1.4 का 1 नंबर बना लिए थे, 5 नंबर भी बना लिए थे, 2 नंबर भी बना लिए थे, 3 नंबर बनाए थे क्या, पता नहीं, हमको याद नहीं है। आओ 3 नंबर फिर भी बना लेते हैं। 3 नंबर क्या बोला है बाबू, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं
कि ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक, ए सबसेट बी दिया हुआ है तो हमको ए यूनियन बी निकालना है। देखो इसको कितना आसान है, मान लो कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखो समझाने के लिए। को ए बराबर 1 2 3 छोटा सा ही लेते हैं, और इसी का सबसेट निकालने बोला है, समझा। बी का सबसेट लेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो तुम लोग हमको पिछले क्लास में, मतलब इससे 2-3 क्लास पहले ही हम तुम लोग को सबसेट सिखाए थे कि जब ए सबसेट बी बोले ना, तो इसको जब हम लोग निकालते हैं ना, तो देखना कि इसके अंदर में कौन अवयव है, इससे जो निकल के बनता है वही सबसेट कहलाता है। तो इससे निकला हुआ ही है, देखो 1 है 2 है 3 है, तो ये सबसेट निकल जाएगा मेरा। तो ये सबसेट बी हो जाएगा, है ही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या, ए सबसेट बी है। क्यों है भैया, कि देखो ए जो है तो सारा एलिमेंट तो इसी का ना है, उसमें ए में बी का ही एलिमेंट ए में है, इसीलिए ए सबसेट क्या है, बी है। तो हम लोग को निकालना क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या, दोनों को मिला देना है। यूनियन मतलब क्या करते हैं, दोनों को मिला देना है, दोनों सम्मेलन। यूनियन मतलब सम्मेलन, दोनों को मिला देंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 तक ही है। क्या बोला, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। वो हम वो मास्टर नहीं है जो मिक्सी में घोर के पिला देंगे, पिला। गोड्डा मेका से एक मास्टर है, मिक्सी में भी घोर के पिलाता है। 5,000 6,000 टका। तो अभी देखो इम्पोर्टेंट चीज़ तुम लोग को बताएंगे ही नहीं, अभी हम वो चीज़ कुछ नहीं बोलेंगे। पहले तुम लोग एडमिशन ले लो, वहाँ ले लेगा, उसके बाद देखो अगर कोई चीज़ तुम जानते हो, कोई चीज़ तुम जानते हो कि ये चीज़ गलत है, तो वो चीज़ को उजागर तब तक मत करो जब तक कि उसको उस चीज़ के बारे में पछतावा ना होने लगे। ठीक है, अभी तुम लोग एडमिशन ले लेगा 2,000 4,000 5,000 10,000 दे के, उसके बाद हम वो बात बताएंगे कि तुम लोग क्या गलती किया, कहाँ गया। ठीक है, जो तुम लोग सोच रहे हो ना, उससे हम थोड़ा सा आगे ही रहते हैं, इसीलिए वो घोर के पिलाने वाला सिस्टम तो मेरे पास नहीं है। ठीक है बाबू, चलो देखो इसमें अब क्या तुमको दिक्कत लग रहा है, इससे आसान हमको बताओ क्या मिलता है दुनिया में। एक बार में बन जाता है, छोटा छोटा चीज़ है, 2-2 लाइन में आंसर मिलता है, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलो आज 4 नंबर बनो। 4 नंबर बोला है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि सर मेरा पहला क्वेश्चन हमको ए यूनियन बी दिखाइए। यूनियन मतलब क्या होता है, सम्मेलन, यानी मिला देना। तो ए में क्या है, ये है, और बी में क्या है, यह है, मिला दो। 1 2 3 4 5 और 6, तो हो गया यूनियन बी का सम्मेलन, काम खत्म, 1 नंबर का आंसर आ गया। अब इससे आसान क्या मिल सकता है तुमको दुनिया में, हमको ये बताओ। सिर्फ आगे पीछे करना है, मिलाना है, और क्या ही करना है। तो तुम लोग हमेशा आगे पीछे कर दो, दिमाग में तो आगे पीछे वाला ही आएगा ना। चलो आओ 2 नंबर। 2 नंबर क्या बोला है, ए यूनियन सी। देखो ए यूनियन सी, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, दोनों को मिला तो काम खत्म। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। सी में क्या है भैया, 5 से लेकर 8 तक, 5 6 7 8, इसका भी खेल खत्म। 3 नंबर आओ। 3 नंबर क्या बोला है, बी यूनियन सी। तो लिखो यहाँ बी यूनियन सी। देखो बी और सी ये दोनों को मिला दो, तो बी में क्या 3 से स्टार्ट है, 3 4 5 और 6, उधर क्या बच गया 7 और 8। ठीक है, 4 नंबर अब 4 नंबर क्या बोला भैया, बी यूनियन डी। क्या बोला है, बी यूनियन डी। अब देखो बी कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, वहाँ है। तो
पहले बी को लिखो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस 4 नंबर तक खेल खत्म। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। 5 6 थोड़ा लंबा है, 5 6 थोड़ा लंबा है। लंबा क्या है, तीनों को खाली मिला देना है, बात खत्म। ठीक है, साफ करें। देखो 5 नंबर, 5 नंबर क्या बोला है कि सर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों का यूनियन एक साथ निकालना है। ए बी सी को खाली मिला दो, बात खत्म। तो 1 2 3 4 तक तो ले लिए, 5 6 तक ले लिए, 6 तक ले लिए, 7 और 8। 5 नंबर का भी खेल खत्म। कोई पहाड़ पर्वत था, बोलो। 6 नंबर देखो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन डी, यही है। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन डी यूनियन क्या है। अब देखो ए यहाँ से 4 तक है, तो लिखो 1 2 3 4, और बी में देखो 3 4 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे क्या है, 5 6, और डी भी है। डी कहाँ से है, 7 से है, 7 8 9 और 10। बस सबको मिला दो, काम खत्म हो गया। हाँ, तोड़ के भी कर सकते, पहले 2 को निकालेंगे फिर 1 को निकाल लेंगे, उतने आएगा। अरे देखो, इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, हम थोड़ा सा देखो बार बार प्रैक्टिस करते करते ना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बार बार कितना लिखेंगे एक ही चीज़ को, इसलिए तुम लोग को तो पता है कि तीनों को मिलाना है, बस मिला दिए, काम खत्म। हाँ, 7 नंबर तोड़ के बता दें। चलो अभी बता देते हैं। देखो बी यूनियन सी यूनियन डी, यूनियन डी। देखो बी यूनियन सी निकालना है, तो पहले बी यूनियन सी लिखो। बी यूनियन सी निकाल दो, पहले बी और सी का लिख दो। तो लिख देंगे कितना, 3 4 5 6, और सी कितना है, 5 6 तो ये है 7 और 8, बीच में यूनियन दे दो, और डी का जो वैल्यू लिख दो, 7 8 9 10। अब फिर तीनों को मिला दो, आएगा आंसर उतने, 3 4 5 6 7 8, 7 8 तक ले लिया, आगे ले लो 9 10, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना जाता है। ठीक है, 7 नंबर तक बन गया। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। स्क्रीनशॉट मारो दोस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, हेवी वाला गर्मी लग रहा है। बोला है यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो 5 नंबर तो बनाए थे ना, कल ही बताए थे, इंटरसेक्शन कर देना है खाली 1 नंबर क्वेश्चन का बस। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर 3 नंबर ये सब बना के दिखाना है तुमको। चलो हम बनाते हैं, देखो क्योंकि बनाना तो हमको ही है। ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उभयनिष्ठ, यानी कॉमन देखना है कौन कौन आ रहा है। ए यहाँ है, बी है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 7 9 11। देखो 7 9 11, 7 9 11, बस उसको लिख दो, 7 9 11। चलो 2 नंबर, 2 नंबर क्या बोला, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी सी और सी में देखो कॉमन क्या है, बी और सी में देखो कॉमन क्या है। बी और सी में देखो 11 और 13, यहाँ भी देखो 11 और 13, 2 का कॉमन है और तो कुछ नहीं कॉमन है। बी और सी में 11 और 13, बी और सी में 11 और 13। 3 नंबर आओ, देखो 3 नंबर क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। देखो नहीं सकते हो तो पहले 2 को करो, ए और सी का कर लो।
ए और सी, ए यहाँ है, ए यहाँ है और सी यहाँ है, इसमें कॉमन देखो खाली 11 है ना, यहाँ 11 और तो कुछ कॉमन नहीं है ए और सी में, तो ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन है। ठीक है बाबू, फिर इंटरसेक्शन और डी का एलिमेंट को लिख दो। डी का एलिमेंट क्या है भैया मेरा 15 और 17। अब जब ये दोनों को में देखो कॉमन क्या दिख रहा है 11 और 15 17 में, तो बोलिए कि सर कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका आंसर 5 है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसका आंसर क्या है 5 है। ठीक है, झूठो नहीं तो बढ़वा दिया, इसकी सोच मारो तो मार लिया। 4 नंबर पे आए, देखो 4 नंबर। 4 नंबर क्या है भैया ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है ये और सी का वैल्यू कितना है ये। और देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो हमको देखो यहाँ पे 11 दिखा, यहाँ पर भी 11 और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ए और सी में सिर्फ क्या कॉमन है 11, यही हो गया इंटरसेक्शन या उभयनिष्ठ। ठीक है, 5 नंबर आओ। 5 नंबर क्या बोला है बी इंटरसेक्शन डी। अब देखो बी और डी में कॉमन क्या है, ये बी हो गया ये डी हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखो 13 तक है 15 17, यानी कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इस तरह बॉक्स बना के रख दो या तो 5 लिख दो, दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आ जाओ। 5 हुआ ना, 5 उसके बाद 6 यहाँ बनाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ बना दे तो दिक्कत है, कलर चेंज कर देते हैं। चलो दिख रहा है 6 नंबर। चलो अब देखो तो 6 वाला नंबर क्या बोला है ये इंटरसेक्शन, ये थोड़ा गौर से पढ़ना, बी यूनियन सी। देखो एक बात बोले, ये वाला ना हम लोग प्रॉपर्टीज में भी पढ़े थे। ठीक है, बस वही तो है, बस खाली समझने भर का देर है। अब देखो ए को यहाँ लिख दो, यहीं से बनाते हैं। ए का वैल्यू लिखो, पहले ए का वैल्यू लिख दो। क्या है भैया मेरा 3 5 7 3 5 7 9 और 11, ये ए का वैल्यू है। बीच में इंटरसेक्शन। अब देखो बी यूनियन डी कर सी कर दो, बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिला दो। तो बी और सी को मिलाओ, यहाँ से यहाँ तक लिखो क्या है 7 9 11 13 और इधर हो गया कितना 11 और 13 तो ले लिए, बचा क्या मेरा 15, ये मिला दिए। अब इस दोनों में इंटरसेक्शन करना है। तो देखो भैया मेरा दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 7 9 11 7 9 11 और तो कुछ कॉमन नहीं है, बस वही लिख दो 7 9 11, ये हो गया आंसर आपका 6 नंबर का। कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं। जब 6 नंबर में दिक्कत नहीं है तब हम लोग 7 नंबर में आइए। 6 नंबर में दिक्कत नहीं है तो 7 नंबर में आइए। 7 नंबर क्या बोला है भाई, किधर है 6 नंबर वहाँ आया, 7 नंबर यहाँ, ये तो आसान है। ए इंटरसेक्शन डी। तो देखो ए इंटरसेक्शन डी, ए यहाँ है और डी यहाँ है। एक बात बताओ 3 से लेकर 11 तक है और इसमें देखो 15 और 17 है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बोलिएगा नहीं सर, तो इसलिए इसका हो जाएगा 5। ठीक, 7 नंबर तक खेल खत्म, मिटा दे। लो ठीक है, चलो अब आइए 8 नंबर बाबू। 8 नंबर बोला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी। अब देखिए ए अपने जगह पे सही है, इंटरसेक्शन भी है, एक लिख दो, ए का वैल्यू लिख दो, जिस तरह उठो बनाया था ना कौन तो वो वाला 6 नंबर, उसी तरह लिखो। ए का वैल्यू लिख दो। ए का वैल्यू क्या है भैया मेरा 3 5 7 9 11, ये ए का वैल्यू हो गया। अब बीच में है क्या इंटरसेक्शन, बी यूनियन डी लिखो। तो बी यूनियन डी लिखो,
यहाँ पर B है और यहाँ पर D है, तो दोनों को खाली मिला दो, हो जाएगा 7 9 11 13 15 17। क्या बोला? अरे गधा, देखो मेरा मतलब वो नहीं होता है, ठीक है, कि कुछ भी मिला दो। यहाँ चिन्ह देखो किस चीज़ का है, यूनियन का है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाना। और यहाँ क्या होता है? ये क्या चीज़ का चिन्ह है? तो बोलिएगा सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? चीज़ों को निकाल देना, तो बस हम लोग निकाल देंगे उसको, और क्या गधा। अब देखिए, अब इस दोनों में जो जो कॉमन आता है उसको लिख देंगे, खेल खत्म। देखिए 7 9 11, 7 9 11, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो बस इंटरसेक्शन में खाली कॉमन को लिया जाता है। 7 9 और 7 9 11, ये हो गया वनिष्ठ। खेल 8 का खेल खत्म। अब बच गया 9 10, मिटा दे। देखो पता है, देखो 9 नंबर क्या बोला है बाबू? 9 नंबर बोला है ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ये इंटरसेक्शन बी और दिया हुआ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये चिन्ह तो देखना है क्या करने बोला है, जो करने बोला वही कर देंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन लेंगे, तो ए और बी में कॉमन क्या है? देखो 7 9 और 11 आ गया। अब बीच में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाइए, तो 7 9 11 13 और 15। अब देखिए ये दोनों में इंटरसेक्शन है, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो बोलिएगा 7 9 11, तो हो जाएगा 7 9 11। इसका खेल खत्म। 9 नंबर का खत्म, 10 नंबर बनाना है, हो गया। आइए 10 नंबर, 10 नंबर यहाँ दिया हुआ ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला कि ए यूनियन डी, मतलब ए और डी को मिलाइए, तो मिलाइए, ए यहाँ पर है, डी वहाँ पर है, तो 3 5 7 9 11, ठीक। 11 और उधर डी को लेंगे तो 15 और 17 मिल गया। अब बीच में आएगा इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी है, बी और यूनियन सी है, तो देखिए बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर, फिर इसको मिलाइए, हो जाएगा 7 9 11 13, उसके बाद बी यूनियन सी है ना 15। देखिए ए यूनियन डी है और बी यूनियन सी है, मिल गया बाबू। अब बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 7 9 11, 7 9 11, इसका ले लेंगे 7 9 11, खेल खत्म। 10 नंबर तक कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक। चलो आगे देखो, 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद 7 आता है। सात का ए बोला है, ए बराबर सेट जो दिया है वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, हमको इसको रोस्टर रूप में बदल देंगे। x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और b दिया हुआ यहीं पे, b क्या दिया है भैया? b बोला है x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम 2 4 6 8 10, ठीक। सी नंबर देखो, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित से क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व कीजिए। 1 नंबर तुम्हारा दिया हुआ है
कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए और बी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या आता है, कॉमन। तो ए मेरा यहां पर है, देखो ए मेरा यहां पर है, और क्या बी, बी यहां पर है। तो देखो ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें तो सब संख्या आ जाएगा, इसमें सम संख्या है, इसमें भी सब आ जाएगा, मतलब कॉमन क्या आएगा, कॉमन ये बी वाला आएगा, क्या 2 4 6 8 10। ठीक, ये किसना एक नंबर हो गया। 2 नंबर आओ, 2 नंबर क्या बोला, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ये तो प्राकृतिक संख्या है और सी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये वाला सब कॉमन आ जाएगा, मतलब 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, उसके बाद आइए ए इंटरसेक्शन डी, 3 नंबर, 3 नंबर क्या बोला भैया, ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ए सर्वनिष्ठ डी। अब देखो सर्वनिष्ठ डी क्या होता है, ए यहाँ पे नेचुरल नंबर है और डी जो है मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसके अंदर में जितना अभाज्य संख्या है सब आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक, 3 नंबर तक का खेल खत्म। 4 नंबर यहाँ हटेगा, हटा देते हैं। देखो 4 नंबर बोला है बी, एक बार उतार लो, बना देंगे फिर, एक बार 3 नंबर तक लिख लो। ये सब लिखने वाला क्वेश्चन है ये नहीं है, तुम लोग अपने से बना लेगा, झुट्ठो को मेरा माथा खा रहा है। हो गया, इसीलिए ने बोल रहा कि थोड़ा सा तो मेहनत करना ना पड़ेगा बाबू। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे का देखो वीडियो। मैथ को तुम लोग जितना हल्का में लेता है उतना हल्का है नहीं। एक्चुअली में तुमको हल्का इसलिए लगता है कि हम इजी वे में तुमको समझाने का कोशिश कर देते हैं, क्या समझा देते हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर देखो 4 नंबर क्या बोला है, ए बी इंटरसेक्शन सी। अरे दादा, सब मिटा दिए तुम लोग, जो न करवा लो। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे अट देगा, देखो ए यहीं पे अटता है, हट से ना जानते तो नहीं मिटाते। ए बराबर प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, देखो मेहनत दोबारा करना पड़ेगा ना। बी बराबर क्या दिया हुआ है, एक सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10। सी बराबर क्या दिया हुआ है, एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7। ठीक, और डी बराबर क्या दिया हुआ है, डी बराबर एक अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 7 11। ठीक, अब क्या नंबर बनाना था हमको, 4 नंबर। भारी मिस्टेक हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी क्या है, यहीं पे तट जाएगा, ज़्यादा लंबा खींचना ही नहीं। बी और सी, देखो बी कहाँ है, बी कहाँ है, देखो बी यहाँ है, ठीक, और सी यहाँ है। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 सम वाला है, यहाँ विषम वाला है, दोनों में क्या अंतर, दोनों में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 5। दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, तो ये हो गया 5। मिटाएगा कैसे रे, है? अरे गर्मी में सोचते नहीं खटेंगे, फिर खटना पड़ता है। किसका मुंह देख के आया तुम लोग रे, 1 2 3 4 5। हम हमारा शादी नहीं, हम किसका मुंह देखेंगे। एक सम प्राकृतिक संख्या 2 4
6 8। सी नंबर हो जाएगा एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और डी नंबर हो जाएगा एक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, सब डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है। 4 तो हो गया था, 5 में आओ। बड़े दिन खराब जा रहे हैं। बी इंटरसेक्शन डी, एक तो गर्मी अकबका के रखा है, ऊपर से जनता है मिट जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। बी और डी हो गया, अब बी इंटरसेक्शन डी। अब देखो भैया मेरा बी यहाँ है और डी यहाँ है, दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये तो 2 एगो कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा 2। 4 नंबर हो गया, खेल खत्म। अब आ जाओ 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर। यही रात अंतिम, यही रात भा, ये आखिरी क्वेश्चन। सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो सी कहाँ है, डी यहाँ है और सी यहाँ है। अब बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा? 2 को छोड़ के सब कॉमन मिलेगा, 2 को छोड़ के ये वाला जितना है सब कॉमन मिलेगा। 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत तो बोलो, फिर हम लोग क्या कटवाया जाता, उन लोग से बनिए गया था तो।